आप सभी का खैर मकदम है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में। और आज हम लोग बात करेंगे ज़बान की दुश्वारियों से या उसको सीखने में जो है वो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी ज़बान की महारतें या कह सकते हैं लैंग्वेज स्किल या कह सकते हैं भाषा कौशल। तो उसी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन है भाषा से संबंधित शैक्षिक कठिनाई या ज़बान से मुतालिक तालीमी दुश्वारियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, किस तरीके से बच्चा जो है वो ज़बान सीखने में मुश्किल आती है, ज़बान सीखने में जो बच्चा असहज महसूस करता है या उसे कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन सबको आज की क्लास में जो है वो हम लोग बात करेंगे। तो ये है आपकी सीटेट उर्दू की क्लासेस हैं और इसमें जो है वो आपको पेडागोजी के जो है वो क्वेश्चन जो है वो कराए जा रहे हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो ज़बान सीखने में बाज़ मखसूस मुश्किलात सामने आती हैं जो सीखने की सलाहियत को मुतासिर करती हैं। कौन कौन सी हैं? जो हमारे पास पहली है वो है डिसलेक्सिया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। ये किस तरह की दुश्वारियों का इसमें ज़िक्र किया जाता है? तो ये पढ़ने और शब्दों को समझने में कठिनाई उत्पन्न करती है, यानी कि ये पढ़ने और अल्फाज को समझने में क्या होती है? मुश्किल पैदा करती है डिसलेक्सिया। जैसे बच्चा हरूफ को उलट पुलट कर पढ़ता है या सही शनाख्त नहीं कर पाता, उसमें क्या होती है? बच्चों की डिसलेक्सिया होती है। जैसे अगर हम लोग बच्चे से कहें कि आप बी लिखिए, तो वो बच्चा क्या लिख देता है? डी लिख देता है। आपने फिल्म देखी होगी जिसका नाम है तारे ज़मीन पर, तारे ज़मीन पर। और इसमें जो है वो आमिर खान है और एक हीरो है, एक बच्चा है जिसका नाम है दर्शील। उसे जो है कौन सी बीमारी थी? डिसलेक्सिया। इसलिए जो है वो हर्फ को जो है वो उल्टा पुल्टा या ऊपर नीचे जो है वो लिख देता था। तो उसे जो है वो क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। इसे आप लोग जो है वो समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरी बीमारी या कह सकते हैं दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है डिसकैलकुलिया। तो जैसे ही आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे बात की गई है कैलकुलिया की, यानी कि कैलकुलेटर हम लोग इसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर किसके लिए इस्तेमाल होता है? गणना के लिए। तो जिन बच्चों में गणना करने की क्षमता कम होती है या बच्चा जो है वो गणना ठीक से नहीं कर पाता, उसमें जो है वो डिसकैलकुलिया होती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये ज़बान और आदात के इम्तिज़ाज को समझने में मुश्किल पैदा करती है, यानी कि संख्या और गणितीय भाषा यानी कि कैलकुलेट को बच्चा जो है वो सही नहीं कर पाता। जैसे 2-3 = वो 5 कर देता है, जबकि यहाँ पे 1 होना चाहिए। कुछ बच्चे जो है वो हर्फ को जो है वो नहीं पहचान पाते, जैसे 79 को वो 89 जो है वो लिख देता है। इस तरह की कठिनाइयाँ जो है वो किस में होती है? डिसकैलकुलिया में। या वो प्लस माइनस गुणा भाग जो है वो सही से नहीं कर पाते हैं। सीखने वाले को नंबर तरतीब और हिसाब किताब में क्या होती है? मुश्किल होती है। उसे हम लोग डिसकैलकुलिया कहते हैं। इसके बाद आती है डिसग्राफिया। ये जो है वो हमारी तीसरी मुश्किल है, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो है वो लिखने की महारत को मुतासिर करती है। ये लेखन कौशल को प्रभावित करती है। बच्चे की लिखाई गैर वाज़ेह और बेतरतीब हो सकती है, यानी कि बच्चे को अगर लिखने में कोई दुश्वारी है या बच्चा जो है वो सही तरीके से नहीं लिख पाता, तो वो क्या है? उसमें हम डिसग्राफिया जो है वो देखते हैं। तो इससे आप लोग जो है वो बता सकते हैं कि डिसग्राफिया जो है वो किससे संबंधित है? बच्चे के लिखने से संबंधित है, कि बच्चा जो है वो सही तरीके से जो है वो नहीं लिख पाता जब उसे कुछ लफ्ज़ या कुछ वर्ड जो है वो उसे दिए जाते हैं। इसके बाद अगली जो परेशानी है वो है डिसअफेजिया, या उसे हम लोग अफेजिया के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ये अफेजिया है। ये दिमागी चोट या बीमारी के बाइस ज़बान के इस्तेमाल में रुकावट पैदा करती है, यानी कि कोई दिमाग पर कोई गहरी चोट या कोई बीमारी जो बाय बर्थ हो या उसको बाद में एक्सीडेंट या किसी और वजह से उसके दिमाग में चोट लग गई है, तो उस वजह से उसे भाषा के उपयोग में जो है वो बाधा जो है वो उत्पन्न आती है। सीखने और बोलने या समझने में मुश्किल महसूस करता है। जब बच्चे के सर में दिमागी चोट लग जाती है तो वो कुछ चीज़ें भूलने लगता है, कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी करता है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं होती। तो इस सिचुएशन में उसे हम लोग अफेजिया या डिसअफेजिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट डिसप्रेक्सिया। ये भी क्या है? एक ज़बान है और इससे जो है बच्चों को ज़बान सीखने में जो है वो मुश्किल होती है। ये मोटर और भाषा समन्वय से उत्पन्न होती है, यानी कि हरकी और ज़बान की अहम आहंगी में मसला पैदा करती है।
जुमले बनाने और अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देने में मुश्किल होती है। जैसे कुछ बच्चे जो है वो सेंटेंस लिख तो लेते हैं लेकिन उनका जो है वो कोई सार्थक अर्थ जो है वो निकल के नहीं आता। सार्थक अर्थ का मतलब होता है कोई मौजू नहीं निकलता। मौजू से मतलब है कि कोई इसका मायने नहीं निकलता, तो इसलिए जुमले लिख लेते हैं लेकिन वो सार्थक रूप में, या कह सकते हैं सही तरीके से उसे जो है वो नहीं लिख पाता या उसे जो है वो नहीं पढ़ पाता, और इसलिए उसमें क्या होती है, डिस्प्रेक्सिया होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह सकते हैं, या पॉइंट नंबर 6 है डिसमॉर्फिया। ये भी एक मुश्किल है ज़बान सीखने की। ये ख़ुद एतमादी और ख़ुद तसव्वुर से मुताल्लिक़ मसला है जो सीखने पर भी जो है वो क्या डालता है, असर डालता है। एक तरीके से डिसमॉर्फिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट जो है वो कह सकते हैं। जो बच्चा अपने आप में जो है वो लीन होता है, यानी कि उसके अंदर आत्मविश्वास जो है वो कम होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं होता, और यही जो है वो उसको सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी कि उस पर जो है वो असर डालता है। सीखने वाला अपने सलाहियतों पर शक करता है, यानी कि उसे फुल कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो काम कर सकता है या वो काम नहीं कर सकता, और जिसमें बीमारियाँ या जिसमें ये परेशानियाँ होती हैं वो होते हैं डिस्मॉर्फिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनके अलावा जो है वो कुछ और मुश्किलात हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, जैसे तवज्जो की कमी हो जाती है, याददाश्त की कमज़ोरी, ज़बान महदूद माहौल भी ज़बान सीखने में जो है वो क्या करती हैं, रुकावट पैदा करती हैं। तो इन 6 समस्याओं से या इन 6 मुश्किलात से भी ज़्यादा जो है वो ये भी है, जिसे बच्चा ध्यान में नहीं कर पाता, मेमोरी कमज़ोर होती है, उसकी जो वर्ड होती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है। इससे जो है भाषा सीखने में क्या होता है, बच्चा अपने आप को जो है वो असहज महसूस करता है। तो ये भी क्या है, ये मुश्किलात हैं उसको ज़बान सीखने के हवाले से। इसके बाद बात करते हैं मुताले के इक़साम, यानी कि अध्ययन के प्रकार कितने हैं। तो मुताले के जो निम्न प्रकार हैं वो निम्नलिखित हैं या मंदरजा झेल किस्में, जैसे बुलंद ख़्वानी और ख़ामोश मुताला, यानी कि बच्चा जो है वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है उसे बोलते हैं सहसुर वाचन, और ख़ामोशी से मुताला करता है तो उसे बोलते हैं मौन पाठन, यानी कि ख़ामोशी से मुताला। इसके बाद आता है सरसरी मुताला। सरसरी मुताला जो हम लोग समरी का करते हैं या ऊपर ऊपर से जो मुताला कर लेते हैं उसे हम लोग सरसरी मुताला कहते हैं। इसके बाद स्कैनिंग मुताला, जो हम लोग स्कैन करते हैं या उस चीज़ों में जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं उसे ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, उसे हम लोग स्कैनिंग अध्ययन कहते हैं। इसके बाद अमीक और वसी मुताला, यानी कि गहन और व्यापक अध्ययन जो है वो करते हैं। ये जो है वो मुताले के क्या है, कुछ इक़साम हैं। इसमें जो हमारा पहला आता है वो आता है सरसरी मुताला। यही नाम है, सरसरी मुताला। सरसरी मुताला क्या होता है, आइए देखते हैं। किसी इक़्तिबास के मरकज़ी ख़याल को तेज़ी से समझना सरसरी मुताला जो है वो कहलाता है, यानी कि 2 मिनट का रिवीज़न, या कह सकते हैं फटाफट का रिवीज़न जो है वो हमारा इसी कैटेगरी में आता है, सरसरी में। इसमें तफसील में जो है वो नहीं देखा जाता, बस ऊपर ऊपर से हम लोग कुछ कुछ पॉइंट या कुछ कुछ हेडिंग जो है वो नोट कर लेते हैं ताकि हम लोग एग्ज़ाम में पास हो जाएं या हम लोग किसी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो जाएं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सरसरी मुताला कहते हैं। सिर्फ अमूमी मफ़हूम जो है वो हासिल करते हैं, लेकिन केवल सामान्य अर्थ जो है उसका ले लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्कैनिंग मुताला क्या होता है। ये किसी विशेष जानकारी को खोजने के लिए किया जाता है। ये मखसूस मालूमात तलाश करने के लिए जो है वो किया जाता है, जैसे नाम, तारीख़, जगह या कोई ख़ास लफ्ज़ तलाश करना। जैसे पूरा लिखा है, पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें हमें सिर्फ एक लफ्ज़ जो है वो देखना है। मान के चलिए आज़ादी की जो जंग शुरू हुई वो 1857 में। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके निसाब में जो है वो इक़्तिबास आते हैं। इक़्तिबास का मतलब होता है आपके एग्ज़ाम में जो है वो पैराग्राफ आते हैं, और पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए आपको सवाल दिया जाता है और आपको उसी सवाल से जो है वो क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है इस पैराग्राफ में। तो उसे ही हम लोग कहते हैं स्कैनिंग। तो यहीं से आपका जो है वो सवाल आता है, जिसमें नाम, तारीख़, जगह का कोई नाम जो है वो इक़्तिबास में दिया होता है, उसे आपको जो है वो क्या करना होता है, लिखना होता है उसमें से देखकर। इसमें पूरा मतन नहीं पढ़ा जाता बल्कि मतलूबा मालूमात निकाली जाती है। आप पूरा पैराग्राफ नहीं देखते हैं या पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते हैं, उसमें जो सवाल पूछा गया है उसी को आप लोग जो है वो ढूंढते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये इस सवाल का जो है वो आंसर क्या है, उसे हम लोग कहते हैं स्कैनिंग मुताला। इसके बाद आता है अमीक और वसी मुताला, यानी कि गहरा और व्यापक अध्ययन। गहरा यानी कि लंबे समय तक, और व्यापक जो है वो बहुत
अच्छी तरीके से यानी कि डिटेल्स में। इसमें मतन को तफसील से और गहराई से जो है वो पढ़ा जाता है अमीक और वसी में। हर लफ्ज़ पर ख्याल और गौर किया जाता है। तफ़हीम और तज्ज़िया इसका बुनियादी क्या होता है, मकसद होता है, यानी कि व्याख्या और विश्लेषण यानी कि एनालिटिकल जो है वो इसके क्या होते हैं, बुनियादी मकसद होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है बुलंद ख़वानी और ख़ामोश मुताला, यानी कि सहस्वर वाचन और मौन पठन। तो जो प्राइमरी लेवल होता है उस पर सहस्वर वाचन दिया जाता है या उस पर ज़ोर दिया जाता है, और जब बच्चा हायर एजुकेशन में आ जाता है तो बच्चा जो है वो ज़्यादातर मौन पठन या कह सकते हैं मौन या खामोशी से जो है पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है। बुलंद ख़वानी मतन को आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है, यानी कि ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता है ताकि बच्चों का जहन, बच्चों की आवाज़ और बच्चों का जो है वो लफ्ज़ जो है वो खुल जाए, ताकि बच्चों को आगे चल के कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पर मेंशन भी है, इसमें उच्चारण और अभिव्यक्ति बेहतर होती है, यानी कि तलफ़ुज़ और अदायगी जो है वो बेहतर होती है। खामोश मुताला में बग़ैर आवाज़ के सिर्फ आँखों से मुताला किया जाता है। इसका मकसद समझना और तेज़ी से मुताला जो है वो करना होता है। तो ये होता है हमारा अमीक और वसी मुताला। तो ये मुताला की जो है वो कुछ इकसाम थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज का सेशन इतना ही है। कोई बच्चा सीटेट के नोट्स चाहता है या सीटेट के रिवीजन बैच में जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नोट्स की फ़ीस 399 रुपये है, और इसके साथ साथ जो है वो आपके रिवीजन बैच की फ़ीस भी जो है वो महज 399 रुपये है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोग इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।